अक्सर आप किसान भाइयों से ये सुनते होंगे कि हम जो अपनी फसल लगाए थे ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई और जो उस फसल में हम लागत डाले हुए थे ये पूरी तरीके से डूब गई। जैसे अगर बारिश होती है तो बारिश की वजह से फसल का चौपट होना या आंधी की वजह से या भयंकर पाले की वजह से। तो ऐसी परिस्थिति में जो किसान भाई अपनी फसलों पर लागत डाले होते हैं ये पूरी तरीके से डूब जाती है। तो क्या कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं या कुछ तरीका या कुछ स्ट्रेटजी इस तरीके की हो सकती है कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं यह आपकी फसल को प्रभावित ना कर पाएँ? तो देखिए पहले पिताजी खेती करते थे तो फिर जब हम खेती में खुद आए तो हम जो नई-नई स्ट्रैटेजी होती है इसको अपनाएँ और उसके बाद आज जो हमारी खेती है काफ़ी मुनाफ़े का सौदा हो चुकी है। तो मैं किसान भाइयों के साथ ये देख रहा था कि ये समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों को आती हैं कि वह फसल लगाते हैं और कोई प्राकृतिक आपदा आई और ऐसी परिस्थिति में जो उनकी पूरी फसल है ये चौपट हो जाती है और किसान भाई के पास जो बैकअप होता है ये भी नहीं रह जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपने खुद के लिए स्ट्रेटजी बनाया और उस पे काम किया और काफ़ी ज़्यादा मैं सफल भी रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि वह चीज़ मैं आप लोगों को भी बताऊँ और आप लोग भी उसको प्रयोग करें, जिससे आप लोग जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि होती है, इससे पूरी तरीके से बच सकें। तो अब पता नहीं कि कृषि विज्ञान की जो किताबें होती है उसमें सिलेबस में यह चीज़ होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं एक किसान के तौर पे यह चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से कुछ शब्दों के चयन से हम आप लोगों को बताएँगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं उसे जब हम क्रमबद्ध किए और नाम दिए तो वो नाम सही निकल कर के आया, क्रॉप कॉम्बिनेशन, या आप उसे हिंदी में कह सकते हैं फसल समूह। तो ये फसल समूह क्या होते हैं? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि समूह क्या होता है। जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति या फसल या कोई भी चीज़ जब होती है तो वह समूह कहलाती है और यहाँ पर इसके पहले शब्द जुड़ जा रहा है क्रॉप या फसल, तो ऐसे में फसल समूह के नाम से आप जान सकते हैं। पर यह फसल समूह आप लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से किस प्रकार से बचा सकता है, यही तो चीज़ हम आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए, मैं जब खेती करता हूँ तो वहाँ पर काफ़ी समस्याएँ आती हैं। तो अब हर फसल की अपनी एक अलग-अलग समस्याएँ होती हैं। कोई फसल आंधी से प्रभावित होती है, तो कोई फसल बारिश से प्रभावित होती है और कोई ऐसी फसल होती है जो पाले से प्रभावित होती है। मतलब अगर तीनों मौसमों में आप जाएँ तो कुछ ना कुछ प्रभाव आपकी फसलों पर पड़ते रहते हैं। तो ऐसे में हम ये देखें कि जब जिस मौसम में हम खेती करने जा रहे हैं, उस समय हम फसलों का एक ऐसा समूह का चयन करें, जो हमारी जो फसल है, उसे एकदम सुरक्षा प्रदान करे। तो एक उदाहरण हम यहाँ पर देना चाहेंगे, उसके बाद जब हम आप लोगों को ये चीज़ें बताएँगे, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएँगे। देखिए, मैं खरीफ के मौसम में जब खेती करने जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं सबसे पहली जो फसल लगाता हूँ, वो हमारी होती है केले की फसल। और उसके बाद मैं जो दूसरी फसल लगाता हूँ, वो बैंगन की फसल लगाता हूँ। और जो हमारी तीसरी फसल होती है, उसी खरीफ के मौसम में ही फूल गोभी होती है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये किस प्रकार से आपको फ़ायदा पहुँचाएगा? देखिए, जो हमारे केले की फसल होती है, वह बारिश से बहुत कम प्रभावित होती है और वहीं पर जो बैंगन की फसल होती है, यह बारिश से मध्यम प्रभावित होती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये सर्वाइव कर जाती है और केले की फसल भी सर्वाइव कर जाती है। लेकिन यहाँ पर इनका मुनाफा अलग-अलग होता है। वहीं पर जब आप खरीफ के मौसम में खेती करने जाते हैं फूल गोभी की, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होने की पूरी संभावनाएँ होती हैं। अब जो फूल गोभी की खेती होती है, अगर जैसे ज़्यादा बारिश हो गई, तो आपकी जो फूल गोभी की फसल होती है, ये पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। तो जब हमारी फूल गोभी की फसल चौपट हो जाएगी, ऐसे में सिर्फ अगर हम अपने खेतों में एक फसल लगाते हैं फूल गोभी और बारिश हो गई खरीफ के मौसम में, तो हमारी फूल गोभी चौपट हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम 1 एकड़ खेती करने जा रहे हैं तो 1/3 में हम केला लगा दिए, 1/3 में हम लगा दिए बैंगन और 1/3 में हम लगा दिए फूल गोभी। तो ऐसे में जो समूह बनेगा, यह बारिश से जो आपदा है बारिश की, इससे आप लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम सुरक्षित ही हो गए हैं, लेकिन अगर कंपेयर करें तो आप लोगों को बहुत ही बेहतर सुरक्षा मिल जाती है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो ये हुआ क्रॉप का कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम जो फसल
उगाने जा रहे हैं, जिस मौसम में उगाने जा रहे हैं, वहाँ पर हमें ध्यान देना होता है कि हम वह फसलें उगाएं जो उस मौसम में एक तो प्रभावित होने वाली रहे, जो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाली रहे। और जैसे बैंगन की जो फसल होती है वह मॉडरेट मुनाफे की फसल होती है, तो उसमें जो आपकी रिस्क होती है और जो आपका मुनाफा होता है ये मध्यम कैटेगरी में होता है। और वहीं पर जो आपका केला होता है यह एक वर्षीय फसल है, तो इसमें भी आपका मध्यम मुनाफा होता है और मध्यम कैटेगरी में ही आपकी जो रिस्क होती है ये होती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये एक उदाहरण था आप लोगों के लिए, लेकिन एक उदाहरण इसके विपरीत वाला हम आप लोगों को देना चाहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो बताने की कोशिश किए और आप जो ये समूह बनाने जा रहे हैं फसलों का, उसमें आप गलती कर बैठे। देखिए, अगर हम खरीफ के मौसम में निर्धारित करते हैं कि हमें जो फसल समूह बनाना है वो फूल गोभी की बनाना है, मिर्च की बनाना है, तो ये जो कॉम्बिनेशन हमारा होगा, या कोई हम यहाँ पर एक फसल और ले लेते हैं, टमाटर की फसल। तो अगर हम खरीफ के मौसम में ये फसलें उगाने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये सभी प्रकार की जो फसलें होती हैं यह बारिश से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ऐसे में अगर आपका एरिया बारिश वाला है, तो अगर बारिश हुई तो आपकी तीनों फसलें ही उस मौसम में चौपट हो जाएंगी। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस मौसम में हम उगाने जा रहे हैं उसमें एक फसल तो उस मौसम से प्रभावित होने वाली रहे, और दूसरी कम रहे, और तीसरी एकदम कम रहे। तो ऐसे में जो आपका समूह बनेगा यह आपको मुनाफा देगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब अपनी पूरी खेत में आप एक फसल लगा देते हैं, तो ऐसे में ये समस्या आप लोगों को देखने को मिलती है कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर आपकी फसल चौपट हो जाती है, तो आपका पूरी जो लागत होती है ये एकदम हाथ से निकल जाती है और आगे कार्य करने के लिए आपके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कॉम्बिनेशन बनाए। तो ये स्ट्रेटजी हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं और ये स्ट्रेटजी हमें काफ़ी हद तक मुनाफा देती है। और अगर जो चीज़ हम यहाँ पर समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहे हैं, अगर आप लोग इसको समझेंगे और इसको ध्यान देंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हम जो चीज़ें बता रहे हैं ये एकदम ज़मीनी धरातल पर वास्तव में काम करती हैं और बगैर आप लोग प्रयोग किए हुए इसको समझ सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है ये है कि वह चीज़ें हम करें, वह बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं उसको अपनाएं और अपनी फसलों में देखिए, बुआई रोपाई हर कोई करता है, खाद पानी दवाएं हर कोई देता है, लेकिन उसमें स्ट्रेटजी कौन सी लगा करके दी जा रही है यह ज़्यादा मायने रखती है। तो हम आज आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि जो क्रॉप कॉम्बिनेशन होता है ये क्या होता है और इसके आप लोगों को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। जब आपका कॉम्बिनेशन बना रहेगा तो इसमें जो आप 3 या इससे ज़्यादा फसलों का अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो एक फसल अगर ख़त्म हो गई तो दूसरी है, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी है। मतलब हर परिस्थिति में एक फसल आपके साथ खड़ी रहेगी और ऐसे में जो आपकी लागत गई हुई है कम से कम वो तो वापस आ जाएगी। मान के चलिए आप जैसे केला लगा रखे हैं, बैगन लगा रखे हैं और फूल गोभी भी आपकी चौपट हो गई, बैगन भी चौपट हो गया, लेकिन जो केला है ये आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। या इसमें से अगर केला चौपट हो गया, बैगन हो गया तो गोभी है, अगर आपका केला गोभी हो गया तो बैगन है। तो इस तरीके से आपको सुरक्षा मिल जाती है। तो ये ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो आप फसलों का चुनाव करने जा रहे हैं वहाँ पर इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन आप लोगों को चुनना होगा। तो उम्मीद है कि ये जो हम चीज़ें आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी हितकारी होंगी। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है तो आप लोग अपना सपोर्ट कमेंट सेक्शन में और लाइक करके दिखा सकते हैं। और कोशिश ये रहेगी कि ये वीडियो अगर आप लोगों को लगता है कि किसानों के लिए हितकारी हो सकती है तो किसान भाइयों तक शेयर भी कीजिए। हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है वह है रेगुलर टाइम प्रोडक्शन के ऊपर। उसका नाम हो सकता है कि अभी हम थोड़ा सा और सेटअप करें, जिससे क्या होता है कि ये जो क्रॉप कॉम्बिनेशन हम बताए हैं आप लोगों को ये तो सभी किसानों के लिए है, लेकिन अगला जो रहेगा वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वह आपको पूरी तरीके से सिक्योरिटी देता है। इन केस जैसे अगर आप बैंक वगैरह से कर्जा लिए हैं तो आपको रेगुलर इनकम कैसे हो सकती है, आप किस तरीके से फसलों का चुनाव करें कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आपके खेत से निकलते रहें। तो वहाँ पर जो फसलों का सिस्टम होगा उस तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग 12 महीने बगैर कुछ एक्स्ट्रा किए जो आप खेती कर रहे हैं वैसे ही करेंगे
लेकिन उसका सिस्टम थोड़ा-सा आप लोगों को चेंज करना होगा। तो वह वाली वीडियो जल्द ही आने वाली है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।